नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं आर्या कॉलेज में। तो यहाँ पर बोटनिकल सोसाइटी आर्या पीजी कॉलेज के सौजन्य से थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एंड नेचर फोटोग्राफी एग्जीबिशन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह का प्रकृति का सुंदर नजारा यहाँ पर फोटोओं के जरिए दिखाया गया है और बताया गया है कि किस तरीके दुनिया के अंदर कितनी तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो, और उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये तभी जान पाएंगे जब पहले बच्चों को ये पता होगा कि हमारे देश के अंदर कितनी तरह के पेड़ पौधे फूल पत्तियां इत्यादि पाई जाती हैं। और उसी के लाइव दर्शन आज बच्चों को इस एग्जीबिशन के द्वारा करवाए जा रहे हैं। और देखिए बच्चे जो हैं यहाँ पर आए भी हुए हैं और देखिए बच्चे जो हैं इस एग्जीबिशन का लुत्फ उठा रहे हैं। लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और आप भी अगर जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं अपितु पूरे संसार के अंदर कितनी तरह के पेड़ पौधे फूल पत्तियां इत्यादि पाई जाती हैं, तो उनके लाइव दर्शन आप लोग भी कर सकते हैं। और आइए यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं उनसे बातचीत भी जरूर करेंगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि जो देखते हैं वही सीखते हैं। और अक्सर कहते हैं कि इतनी भारी तादाद में फूल पत्तियां जो हैं पेड़ पौधे हैं उनको देखने का मौका शायद कभी कभी ही मिलता है। नेचर में तो अगर आप देखें तो शायद ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। जो बाहर घूमने फिरने के शौकीन होते हैं उनको मिलता है, लेकिन कहते हैं टीवी के अंदर भी आप देख सकते हैं, लेकिन टीवी के अंदर चलचित्र में चलते चलते आप जो नजारा देखेंगे वो पूर्णतः आपको स्पष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर फोटो के जरिए जो तस्वीरें आपको दिखाई जाती हैं आप उसको एक ठहराव की स्थिति में देखते हैं और उनका भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो आइए यहाँ पर सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे। यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है फूल पत्तियों की, इसके पीछे मकसद क्या है सर? मैं देख रही हूँ बहुत सारे फूल पत्तियां हैं और आपने मतलब नेशन वाइज नहीं वर्ल्ड वाइज जो फूल पौधे पत्तियां पाई जाती हैं उनकी एग्जीबिशन लगी हुई है। इसके पीछे सर मेन मकसद क्या है? देखिए, जो हमारे देश में जैव विविधता है वो बहुत बड़ी है। पूरे संसार में इस तरह का क्लाइमेट और इस तरह के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते। और हमारे विद्यार्थियों को अक्सर ये अवसर नहीं मिल पाता कि वो हर जगह जाएं। जैसे फूलों की घाटी है, वहां जाना अभी भी काफी दुर्गम है, सारे विद्यार्थी वहां नहीं जा सकते। दूसरा, पेड़ पौधों के बारे में समाज में काफी सारी भ्रांतियां भी हैं। जैसे कई बार हमें लगता है कि ये पेड़ पौधे इंसान को खाने वाले हैं, ये जानवरों को खाने वाले हैं, ये पेड़ पौधा जहरीला है, इसकी दवाई अच्छी बनती है। और मेडिसिनल प्लांट के बारे में तो बहुत ही हमारे यहाँ दिक्कत है कि उसकी जो असली पहचान है उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। जैसे ब्रह्म कमल है, जो असली ब्रह्म कमल का फोटो हमने यहाँ लगाया है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी हमें बताया कि ये ब्रह्म कमल हम पहली बार देख रहे हैं, हमने दूसरा देखा है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि विद्यार्थियों को अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी उनको दी जाए, उनको पेड़ पौधों के असली नाम और उनके असली गुणों से वाकिफ कराया जाए, और जो पेड़ पौधों के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां विद्यार्थियों की दूर की जाएं। सर, जो गुणकारी पौधे हैं जैसा कि अभी आपने बताया कि ब्रह्म कमल, थोड़ा सा मतलब दिखाते भी रहिए साथ साथ ब्रह्म कमल क्या है या अन्य जो भी चीजें हैं वो साथ के साथ अगर देखने को मिल जाए तो लोग भी समझ पाएंगे। कीट भक्षी पौधों के बारे में कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि वो इस चीज को खा जाते हैं, उस चीज को खा जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये कीट भक्षी पौधा है, नेपेंथिस बोलते हैं इसको, पिचर प्लांट। अपना ये नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में मिलता है, वेस्टर्न घाट पे भी ये मिलता है। तो ये पौधा क्या करता है कि जब कोई भी मक्खी या इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है तो फिसल के इसके यहाँ इस घड़े में चला जाता है जी। और इसके अंदर इसके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। होता क्या है कि ये जो पौधे हैं ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है सोइल में। तो ये जो कीट पतंगे खाते हैं ये सिर्फ अपने नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए खाते हैं, बाकी ये सारी चीजें जमीन से ले लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जैसे सारासीना लगा हुआ है, तो सारासीना के अंदर भी यहाँ पे इंसेक्ट बैठेगा तो वो इंसेक्ट इसके नीचे चला जाएगा। तो इसी तरीके से इस इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या होता है, ये इसका जो फूल है अट्रैक्ट इस पे होगा, लेकिन यहाँ पर इसका जो ये बना हुआ है स्पेशल जो टेंटाकल्स बने हुए हैं, यहाँ पे बैठते ही ये इस तरह से इसको जकड़ लेंगे और जकड़ने के बाद उसका जो जूस निकलेगा प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब कहीं ना कहीं सर ये कह सकते हैं कि कीट पतंगे जो हैं इन पेड़ों के भोजन है। हाँ, भोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन इनको पूरा नहीं मिल पाता। ये अपनी नाइट्रोजन की भूख मिटाने के लिए ये इस तरह से उसको खाते हैं। अब मैं आपको ब्रह्म कमल दिखाना चाहूंगा जी। हमारे यहाँ पर जो ब्रह्म कमल उगता है वो एक अलग प्लांट है। असली जो ब्रह्म कमल है सोसेरिया ओबुलेटा वो ये है।
ये जो हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम है वहां पे होता है। वैली ऑफ फ्लावर से ऊपर जो हमारा श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है उसके आसपास भी ये काफी मात्रा में मिलता है। तो जब ये खिलता है तो इसमें से बहुत तीखी स्मेल आती है, तो दूर से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे ब्रह्म कमल खिला हुआ है। तो लोग नर्सरी वाले भी कई बार ब्रह्म कमल कह के कुछ अनाप शनाप पौधों को बेचते रहते हैं, तो असली जो ब्रह्म कमल है वो ये है। तो हमने यहाँ पर कोशिश की है कि जो असली चीजें हैं विद्यार्थियों को उनके बारे में जानकारी दी जाए। जैसे ये हिमालयन पॉपी है, ये यहाँ पे नहीं होता, 3000 मीटर की हाइट से नीचे ये पौधा नहीं उगता है, ये हिमालयन रीजन में ही मिलता है और सारे के ऊपर इससे ब्रिसल्स होते हैं, तो ये इसकी खास पहचान है। तो कुछ लोग इस नाम से नर्सरियों में भी ऐसे ही पेड़ पौधे देते रहते हैं, तो वो सब असली नहीं है। तो हमने यहाँ पे बच्चों को ये पूरा, जैसे आज हमारे पूरे विभाग के सारे जो प्राध्यापक साथी हैं, विद्यार्थी हैं, वो यही हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं ये भी मकसद है कि जो सच्चाई की पहचान है वो होनी चाहिए विद्यार्थियों को, बच्चों को पता होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ मेडिसिनल प्लांट, इधर जो ऑर्किडेसी एक ऐसी कैटेगरी है प्लांट्स की जो जिसमें सबसे ज्यादा सुंदर फ्लावर पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे सुंदर परिवार पौधों का इसको बोला जाता है। ये प्लांट जो सालम पंजा सालम मिस्री के नाम से मिलता है मार्केट में, बहुत ही कॉस्टली होता है। तो इसके नाम पे बहुत सारी डुप्लीकेसी मार्केट में चलती है, क्योंकि ये औषधि ऐसी है, बहुत सारे जो पेड़ उसमें है, दवाइयां हैं उसमें डलती हैं। तो ये असली पेड़ बहुत दुर्लभ है और इसके उखाड़ने पे बैन है, क्योंकि ये रेड लिस्टेड प्लांट है, एंडेंजर्ड प्लांट है। तो ये यहाँ पे बच्चों को ये देखने को मिल रहा है कि भी वाकई में प्लांट कैसा होता है। सर अक्सर ये पेड़, ये जो है प्लांट है, ये होता कहाँ पे? ये हिमालयन रीजन में मिलते हैं। जितने भी ऑर्किड्स के आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये ज्यादातर हिमालयन रीजन के फोटोग्राफ हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा कि ये दुर्लभ पेड़ इतने साल बाद हुआ, ये इतने साल बाद हुआ, किसी में बंदर की शेप दिखाई देती है, किसी में मक्खी की शेप दिखाई देती है, वो सब फोटोशॉप किया हुआ होता है। असली अब जैसे ये इसमें कई बार ना उड़ते हुए चमगादड़ की इसमें शेप बना देंगे, थोड़ा सा फोटोशॉप से इसको एडिट करके इसमें मक्खी जैसी शेप बना देंगे। हालांकि थोड़ा सा ये वैसा दिख रहा है, थोड़ा सा एडिट करने के बाद तो इसमें अलग अलग तरह की जो शेप है वो बना दी जाती है। अब जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल दुर्लभ नाग प्लांट इतने साल बाद उगता है, इतने साल बाद। बहुत बार इंटरनेट पे आपको ये दिखाई देगा कि पता नहीं कितने साल के बाद ये पौधा, ये बहुत कॉमन है। हमारे सबसे नजदीक सकराता की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये खूब उगता है। ये फोटो हमने वहीं से लिया है। कोबरा लिली बोलते हैं इसको हम, एरिसिमा जो इसका बॉटनिकल नेम है। तो ये बहुत कॉमन प्लांट है वहाँ पे। वैली ऑफ फ्लावर में भी ये बहुत कॉमन प्लांट है, हिल्स में हर जगह मिल जाता है। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे ये अभी ये सारे हम फोटोज देख रहे हैं, जी। एक विचार भी मन में आता है कि ये फोटोज मतलब गूगल से उठाए गए हैं या पर्सनली ये फोटोज लाए गए? ये जितने भी फोटोग्राफ यहाँ लगे हुए हैं सभी किसी न किसी फोटोग्राफर द्वारा लिए गए हैं। तो ये सभी उनका अपना कॉपीराइट है। तो ये कोई भी फोटो इसमें से गूगल से नहीं लिया गया है। ये सभी जो जितने भी जो हमारे चित्रकार छायाकार जो बंधु इसमें भाग ले रहे हैं सबके ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं। हमने सभी से बाकायदा कंसेंट ली है। हमने सभी से ये जो फॉर्म है वो फिल करवाया है कि भाई ये हमारे ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं। और इनमें से काफ़ी बड़ी कलेक्शन जो है वो हमारी खुद की भी है। जो हमारे विद्यार्थी हर साल टूर पे जाते हैं तो हम वहाँ पर भी फोटोग्राफी करते हैं, तो उनकी ऐसे चित्रों की भी इसमें एक काफ़ी बड़ी संख्या है जो हमारे द्वारा खुद के लिए हुए चित्र हैं। तो इसमें से कोई फोटो ऐसा नहीं है जो हमने इंटरनेट से लिया गया है। सर इसमें कुछ फोटोज ऐसे भी हैं जो अपने कॉलेज के कोई विद्यार्थी रह चुका हो या फ्यूचर में वर्तमान में कोई है इस समय कोई विद्यार्थी है जिसके द्वारा पहले विद्यार्थी रहा हूँ। हमारे भी बहुत सारे फोटो हैं यहाँ पे। जो पुराने जो विद्यार्थी यहाँ से चले गए हैं, हमारे दिनेश हुआ करते थे पहले यहाँ पे, टीचर भी रहे, हमारे विद्यार्थी भी रहे, उन्होंने भी कई सारे फोटोग्राफ इसमें लगाए हैं। जो बच्चे अभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके भी कई सारे जो फोटोग्राफ हैं वो उनको हमने इसमें स्थान देने की कोशिश की है। और जो कुछ विशेष जो फोटो हैं, जैसे ये लेडीज स्लीपर ऑर्किड है, ये हमारे साथी आजकल यूएस में है, डॉक्टर पंकज साहनी, उन्होंने हमें इस एग्जीबिशन के लिए स्पेशल भेजा था। इसको लेडीज स्लीपर ऑर्किड बोलते हैं। ये लेडीज के स्लीपर की शेप का होता है। अभी फोटो में आपको उतना ज्यादा नजर नहीं आएगा ये, लेकिन जब आप रियल में देखते हैं तो इसकी शेप बिल्कुल जूती की तरह होती है, इसलिए लेडीज स्लीपर ऑर्किड है। ये फोटोग्राफ मैंने केरल से लिया था। केरल में जो मालाबार आपका खुद का है? जी, ये खुद का मेरा फोटोग्राफ है। ये मालाबार बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पे, तो वहाँ की कलेक्शन है, ये हमने वहाँ से लिया था। इसी तरह से जिस पौधे से वनीला निकलती है, ये वनीला आइसक्रीम का जो स्वाद है वो इस पौधे की वजह से होता है। ये हमने कैलीकट यूनिवर्सिटी केरला में है, तो उनका जो बॉटनिकल गार्डन है, ये फोटो खुद मैंने वहाँ से लिया था। तो इसमें हमारी खुद की कलेक्शन भी एक बहुत बड़ा हिस्सा आज की प्रदर्शनी का है। इसके साथ साथ हमारे पास आज महाराष्ट्र से, केरला से, गोवा से
काफ़ी सारे जो हमारे साथी हैं उन्होंने हमें इस एग्जीबिशन के लिए अलग अलग जगह से प्लांट भेजे हैं। तो काफ़ी एक डाइवर्स कलेक्शन आज हमने कोशिश की है यहाँ पर दिखाने की। जो मैं आपको बात कर रहा था कि कई बार जो प्लांट की जो शेप होती है फूल की, जैसे ये शेप है, तो इन्हीं में थोड़ा थोड़ा सा, जैसे ये वाली है, इसमें भी थोड़ा सा क्रॉप करके इसको किसी को बंदर की शेप दे दी जाती है, किसी को तितली की शेप दे दी जाती है, और फिर उसके बारे में कुछ मिथ्या प्रचार किया जाता है कि ये इतने साल बाद हुआ है, ये इतने साल बाद हुआ है। बहुत कॉमन है, अगर आप हिमालय में जाओगे, किसी भी फॉरेस्ट के अंदर जाओगे, तो आपको ये पौधे देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इतने ज़्यादा दुर्लभ हैं, लेकिन ये ऐसा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होते। वैली ऑफ फ्लावर से हमने काफ़ी सारे प्लांट यहाँ पे लिए हैं। तो जो फूलों की घाटी है वो तो पूरी दुनिया में फेमस है, वहाँ से भी काफ़ी सारे फोटो, 2 दर्जन से ज़्यादा फोटोग्राफ हमारे वहीं के हैं इसके अंदर। सर परिचय अपना दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर बलकार सिंह, यहाँ पर वनस्पति शास्त्र विभाग है उसके अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ पर कार्य देखता हूँ, और अभी जो बॉटनिकल सोसाइटी ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। तो देख सकते हैं बलकार सिंह हमारे साथ, और वनस्पति विज्ञान कहते हैं अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। अगर वनस्पति विज्ञान ना होता तो शायद आज लोग खाने पीने के मोहताज होते, क्योंकि वनस्पतियों का कहते ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वनस्पतियों का ज्ञान नहीं है तो कोई भी चीज आपके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि तमाम वनस्पतियां ऐसी नहीं होती हैं जिनको आप अपने यूज में ला सके, क्योंकि इनका ज्ञान अगर होगा तो तभी आप लोगों को इनके फायदे और नुकसान का पता लग पाएगा। तो इसी डिपार्टमेंट के हेड हैं बलकार सिंह जी, जिन्होंने बखूबी आज बताया कि किस तरीके ये दुर्लभ चित्र जो हैं विभिन्न जगहों से लाए गए हैं, और इनके खुद के द्वारा खींचे गए चित्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि फ्लावर्स ऑफ वैली कहते हैं फूलों की घाटी जो है, अक्सर उनमें ये जो चित्र हैं ऐसे फूल और औषधीय पौधे पाए जाते हैं जो हमारे लिए काफी लाभदायक होते हैं, और इन दुर्लभ वनस्पतियों के कारण ही आज हम लोग स्वास्थ्यवर्धक लाभ जो ले सकते हैं, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये वनस्पतियां काफी औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण फायदेमंद होती हैं। और इन औषधीय गुणों का फायदा लेने के लिए वनस्पति विज्ञान के जो टीचर्स या वनस्पति विज्ञान के जो ज्ञाता हैं उनका होना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही वैज्ञानिक हैं बलकार सिंह जी, जिनके द्वारा आज बताया गया कि इस प्रदर्शनी के अंदर जो ये फूल पौधे पत्तियां इत्यादि आप देख रहे हैं कि ये कुछ लोगों के अंदर जैसे भ्रांतियां हैं कि कुछ पौधे कीटनाशक होते हैं, लेकिन कुछ वो पौधे कीटनाशक नहीं होते हैं, अपितु उनकी संरचना इस तरीके से बनी हुई है कि अगर कोई भी कीट पतंगा उनके ऊपर बैठता है तो फिसल करके अंदर चला जाता है, जिसमें जाने का रास्ता जरूर है लेकिन वापिस आने का रास्ता नहीं है। तो इस तरीके आप देख सकते हैं कि इन भ्रांतियों से आप निकल सकते हो कि ये पौधे कीटनाशक नहीं है, अपितु ऊपर वाले ने उनकी संरचना इसी तरह से बनाई है। जी, इसमें आप देख पा रहे हैं कि पत्ते से ही सीधे फूल लगे हुए हैं। जी जी। तो इस तरह की जो संरचनाएं हैं प्रकृति में वो देखने को कम मिलती हैं। ये लेडीज पर्स है, आजकल ये मार्केट में नर्सरियों में खूब मिलता है, लेकिन जो उसका जो नेटिव प्लांट है, जो यानी कि मूल प्लांट है, वो यही है। इसकी जो शेप होती है वो लेडीज के बैग की तरह होती है, इसीलिए इसको जो लेडीज पर्स है वो कहा जाता है। ये वाला पौधा है जो हमारा, ये दोनों, ये जो अष्टक वर्ग की जो औषधियां होती हैं हमारी आयुर्वेद में, जीवक, मेधा, महामेधा, ये उन्हीं कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं, अष्टक वर्ग के प्लांट्स हैं। जो एक जो कस्तूरी मृग जो होता है, कस्तूरी मृग, इस तरह के जो पौधे हिमालय में मिलते हैं, उन्हीं को खा के उसके अंदर कस्तूरी जैसी जो खुशबू है वो पैदा होती है। ये प्यूनिया है, इसके बारे में हिमालय में ये धारणा है कि जो इस प्लांट को घर पे लगाता है, उसमें फूल खिलते हैं, उसको अपना मनपसंद जीवन साथी मिलता है। तो एक प्रकृति की संरक्षण के लिए ये इस तरह की जो धारणाएं हैं वो बहुत पॉजिटिव काम करती हैं। चलो इसलिए ही सही कि हमें अच्छा जीवन साथी मिलेगा, कम से कम कुछ जो फूलों वाले पौधे हैं वो हम घर में लगाते हैं, और एक उसकी जो एक एस्थेटिक वैल्यू है, जो सुबह सुबह देख के मन खुश होता है फूलों को, वो हमारे लिए, हमारे दिमाग में एक पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए, विचारों में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छा सर, कुछ लोग जो इस खबर को देख रहे होंगे उनके मन में विचार भी कौन रहा होगा कि ये पौधे हम अपने घरों में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ पौधों के प्रेमी भी हैं और माइंड में ये रहता है कि ये जमीन से जुड़े हुए पौधे हैं या गमले के अंदर ये प्लांट हो सकते हैं, इस तरीके के विचार लोगों में आ रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे। जो हमारी जो हिमालयन फ्लावर्स की कैटेगरी है, इनको आप गमले में नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है कि इनके लगाने पे बैन है, बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर इस तरह बैन वाली बात नहीं है।
लेकिन इनको लगाने के लिए जो अनुकूल पर्यावरण चाहिए वो हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये पौधे ज्यादातर 2000-2500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई के जो एरिया है उनमें ग्रो करते हैं, और इनको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती हैं। वो स्पेसिफिक कंडीशन, किसी को छाया चाहिए होती है, किसी को कम धूप चाहिए होती है, किसी को पत्तियों की खाद चाहिए होती है, तो वो सारी कंडीशंस हमारे लिए यहाँ पे देना संभव नहीं हो पाता। हालांकि अभी जो सर्दियों में पौधे हमारे देश में या पूरे संसार में उगाए जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो मूलभूत आधार है वो हमारे जंगली पौधे ही रहे हैं। जैसे मैंने अभी ये बताया कि ये लेडीज पर्स है, ये जो वाइल्ड प्लांट है वो बेसिकली इन्हीं से उनको संवर्धित कर करके आगे तैयार किया गया है, तो उनको हम यहाँ लगाते हैं सर्दियों के मौसम में। तो सभी तो नहीं, लेकिन कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम अभी कोशिश कर रहे हैं लगाने की। जैसे अभी क्लीमेटिस है, उसको हमने लगाया है। तो बहुत सारे प्लांट्स को अभी कोशिश जारी है, वैज्ञानिक उस पर शोध कर रहे हैं कि जो हिमालय के जो हमारे बहुत सुंदर सुंदर पौधे हैं उनको संवर्धित करके और उनको हम अपने गार्डन में लगाएं। लेकिन पूरा साल ये संभव नहीं होता, सिर्फ सर्दियों के कुछ महीनों के दौरान ही हम उनको लगा सकते हैं। और वो भी जो हमारे कुछ एक लिस्ट है, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, IUCN है, और जो हमारा बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इंडिया की, कुछ उनकी जो लिस्टेड प्लांट हैं उनको हम घर पे नहीं लगा सकते, ना ही हम उनको नेचर में से उखाड़ सकते हैं। तो उनके उखाड़ने पे और घर पे लगाने पे बैन है, क्योंकि वो बहुत दुर्लभ या जो हमारे इस तरह की जो कैटेगरी है उसमें आते हैं। तो ऐसी चीजों से हमें थोड़ा बचना चाहिए। अच्छा सर, एक और सवाल मन में कूद रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं इन पौधों को, बड़े गौर से देख रहे हैं, कुछ सवाल भी करते हैं बच्चे इन पौधों को देखने के बाद, इन फूल पत्तियों को देखने के बाद? हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, और सबसे बड़ी सवाल जो आता है वो यही आता है कि ये पौधे हमें कहाँ से मिल सकते हैं घर पे लगाने के लिए। तो बहुत सारे जो पौधे हैं वो घर पे लगाने के लिए नहीं है इनमें, लेकिन जो कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये दोनों पौधे हमारे अपने कॉलेज से लिए हैं। ये कोरिजिया का प्लांट हमारे यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये जो कोरिजिया है ये हमारे यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसको सेमल की ही एक वैरायटी है जो इसकी, ये अपने कॉलेज के अंदर है। ये कॉलेज के कैंपस में खड़ा हुआ है। ये इमली का है, ये जो फ्लावर है ये इमली का है। ये इमली का पौधा भी कॉलेज के अंदर ही खड़ा हुआ है। ये अग्निशिखा है, ये फोटो हमारे पास महाराष्ट्र से आया है। लेकिन ये जो अग्निशिखा है ये अपने यहाँ कॉलेज में भी लगा हुआ है, ये अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको ये जैसे कोकोलोस्पर्मम में अपने किसी भी वातावरण में वो एडजस्ट कर लेते हैं, तो उनको इस तरह से उनके अंदर जो मतलब कुछ चेंजेस हैं प्लांट ब्रीडिंग के जरिए किए गए हैं कि वो हम अपने यहाँ के क्लाइमेट में लगा सकते हैं। जैसे ये हमारी जो बेल है, क्लाइंबर है, ये कॉन्वोलुलेसी फैमिली का ये एक प्लांट है। ये पहले सिर्फ साउथ इंडिया में होता था, लेकिन अब इसको हम यहाँ पर भी उगाने में कामयाब रहे हैं। अब जो इसमें आप जो देख रहे हैं ये ज्यादातर जो प्लांट है ये हिमालयन रीजन के प्लांट हैं, इनको हम यहाँ नहीं लगा सकते। वजह क्या है कि इनके लिए जो एक सुटेबल क्लाइमेट चाहिए वो सुटेबल क्लाइमेट हमें यहाँ नहीं मिल पाता। और दूसरा क्या होता है कि जब हम किसी भी प्लांट का फोटो लेते हैं, कैमरे की नजर में जो पौधा होता है और एक्चुअल में जो पौधा होता है वो बड़ा फर्क है। अभी देखने में हमें बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन वास्तव में इस जो फूल का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। ये मैक्रो लेंस की हेल्प से हम फोटो लेते हैं, तो जो फूल का साइज है वो बहुत छोटा होता है। उसको देखने में उसकी जो कोई वैल्यू है वो हमें नजर नहीं आएगी। अब इसमें हम जब बहुत ध्यान से देखते हैं तो इसके फूल में स्वास्तिक बना हुआ है जी। तो ये बहुत छोटा फूल होता है, ये बहुत बड़ा फूल नहीं होता। जब हमने इसको नेचर में देखा और हमने इसकी स्पेशलिटी देखी कि इसके अंदर कितना सुंदर स्वास्तिक बना हुआ है, तो हमने इसको लिया। लेकिन जब आप पहली नजर इस पे डालेंगे तो स्वास्तिक पे नजर नहीं जाएगी, मतलब ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे जो प्लांट हैं, हाँ ये भी बहुत छोटा सा होता है। इसमें जैसे स्टार शेप जिरेनियम है, ये जिरेनियम में जो इसका फूल होता है सुंदर होता है लेकिन छोटा होता है। और दूसरी बात क्या है कि जब हम घर पे लगाते हैं तो हमें ये लगता है कि फूल एक बार खिले तो 10 दिन 15 दिन महीना वो चले, लेकिन इनमें से बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें जब फूल खिलते हैं तो बहुत कम समय के लिए रहते हैं। तो वो उस हिसाब से भी हमारे ऑर्नामेंटल की कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। इसीलिए अभी इन प्लांट्स के ऊपर, हाँ, क्लीमेटिस की कुछ वैरायटियां ऐसी हैं। ये क्लीमेटिस है, इसकी वैरायटियां हम अपने गमलों में या अपने गार्डन में उगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो खुशबू होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। आज से लगभग 6-7 साल पहले जब हम हिमालय की एक यात्रा पर थे तो हमें एक्वेलिजिया की कई सारी वैरायटी मिली थी। एक्वेलिजिया है, तब हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ऑर्नामेंटल अवेलेबल होगा। लेकिन अभी कई सारी कंपनियां हैं
जो नीदरलैंड हॉलैंड की जो कंपनियां हैं वो इसका सीड अवेलेबल करवाती हैं, और ये हम अपने गमलों में लगाने के लिए ये प्लांट अब हमारे पास उपलब्ध है। इसमें ये बहुत सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन जब आप रियल में देखते हैं तो इसकी जो फोटो की ब्यूटी है वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे वैज्ञानिक ये कोशिश करते हैं कि जो चीजें दुर्लभ हैं वो आम जनता तक भी पहुंचे, ताकि इनका ज्ञान भी हो और इनका बेनिफिट भी हो सके। हाँ हाँ, हमारे भारतवर्ष के अंदर एक यूनिवर्सिटी है सोलन के अंदर, नोनी, वहां पर जो उसको हम YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, तो वहां के वैज्ञानिक काफी शोध कर रहे हैं इस पर, और हिमालय में पाए जाने वाले जो काफी अच्छे अच्छे सुंदर फूलों वाले पौधे थे उनको संवर्धित करके उन्होंने आम जन के लिए उपलब्ध करवाया है। और मेडिसिनल प्लांट के ऊपर भी वो लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारे हिमालयन रीजन की इकोनॉमी है उसका बहुत बड़ा आधार कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्लांट है। अभी एक हमने फोटो लगाया है टेक्सास बकाटा, हम उसको बोलते हैं थुनेर, तो उस पौधे का क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में स्मगलिंग चल रही है, वो इंडिया से चाइना या और कई सारी कंट्रीज में, क्योंकि उससे एंटी कैंसर दवाई है वो निकलती है, टेक्सोल बोलते हैं उसको। तो उसके लिए अभी उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, स्पेशल नर्सरी बनाई है और उसके पौधों को तैयार कर करके वो आम जन को बेच रहे हैं। बहुत सारी जगह पर सरकार की तरफ से फ्री लगवाए जा रहे हैं, ताकि जो थुनेर की कमी जंगलों में दिन प्रतिदिन होती जा रही है वो कमी ना हो और हमारे लिए फ्यूचर के लिए दवाइयां उपलब्ध रहें। तो हमारी सरकार का और वैज्ञानिकों का भी इसकी तरफ बहुत अच्छा ध्यान है और इस दिशा में लगातार जो शोध है वो जारी है। तो देखिए, ये बलकार सिंह जी हमारे साथ है और आपको बता दें कि वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर हैं कॉलेज के अंदर, और तमाम जो टीम है कॉलेज की वो इनके अंडर में काम करती है और काफी अच्छा ज्ञान है इन्हें वनस्पतियों का। और देखिए किस तरीके इन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से बताया प्रत्येक पौधे की जो कार्यशैली है या प्रत्येक पौधे की जो बनावट है या उनका जो काम है, किस काम आते हैं ये पौधे, या किस तरीके का लाभ हमें मिल पाता है इन पौधों से, किस तरीके हम इन पौधों को कहते हैं खोज सकते हैं, इन पौधों को देख सकते हैं, या इन पौधों को अगर हम अपने घरों में, कुछ पौधे इन्होंने बताए कि अपने घरों में लगा सकते हैं, कुछ पौधे जो हैं क्लाइमेट के चलते यहाँ पर नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि हिमालय का जो तापमान है वो यहाँ के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट है। इस वजह से कुछ पौधे हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जितनी भी जानकारी यहाँ डॉक्टर बलकार सिंह ने दी वो काफी अच्छी जानकारी है। और अगर आप लोग भी वनस्पति विज्ञान प्रेमी हैं तो आप भी इस प्रदर्शनी को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा ज्ञान है जो डॉक्टर साहब ने हम लोगों को दिया है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। और आप लोग भी नेचुरल प्रेमी है, कहते हैं अगर प्रकृति से प्यार करते हैं तो प्रकृति को बचाने का हर संभव प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर प्रकृति बचेगी तो हम लोग बचेंगे। प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है हमारे जीवन के अंदर। कहते हैं प्रकृति ही एक ऐसी चीज है जो तमाम, कहते हैं जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर प्रदूषण है उसको समाप्त करके हमें स्वच्छ वायु देता है, स्वच्छ हवा देता है, जिसके जरिए हम लोग जो है सांस ले सकते हैं। और ये वही तमाम वो पौधे हैं जो औषधीय गुण भी रखते हैं। इनके औषधीय गुणों के कारण ही, इनके यूज के कारण ही आज हम लोग स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इंडिया की तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको आर्या पीजी कॉलेज पानीपत की दिखाई जा रही हैं, जहां आज प्रदर्शनी के जरिए बच्चों को काफी अच्छी जानकारी दी जा रही है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।